मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग मीडियन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने कल 14.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 5 भी किया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैंने पहले ही लिख दिया है जिससे हम लोगों का टाइम बच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो आइए, मीडियन का रिवीजन भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हमारा स्टार्टिंग में हो जाएगा। फिर हम दूसरी तरह का जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने प्रैक्टिस में कर लिया है बहुत अच्छी बात है, चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स और यहाँ है नंबर ऑफ सरनेम्स। चेक करते हैं कि ये हमें सीक्वेंस दे रखा है कंटिन्यूस में या नहीं। कंटिन्यूस में है और हर में देखो 3-3 का डिफरेंस चल रहा है सब में। ठीक है, चलिए ये फ्रीक्वेंसी है और अब हम लोग मीडियन के अंदर क्या निकालेंगे, सीएफ। सीएफ बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो चलिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? अगर पहला नंबर 6 है तो सामने भी 6 ही रहेगा। अब 6 में इस 30 को प्लस कर देते हैं, 36 आ गया। 36 में 40 प्लस कर देते हैं तो 76 आ गया। 76 में 16 को प्लस कर देते हैं तो 92 आ गया। 92 में 4 प्लस कर देते हैं तो 96 आ गया। 96 में ये नीचे वाला 4 प्लस कर देते हैं तो 100 आ गया। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो सीएफ की लास्ट एंट्री के इक्वल होता है। ये देखिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल और सीएफ की लास्ट एंट्री। इसका मतलब आपने सीएफ बिल्कुल सही निकाला है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूं। मीडियन का निकालने का जो फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। ये देखिए, ये मीडियन को निकालने का फॉर्मूला है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि n की वैल्यू कितनी है। n की वैल्यू है 100। तो जब मैं n का आधा करूंगा तो n का हाफ हो जाएगा 50। ये देखिए, n की वैल्यू 100 दे रखी है और जब n का आधा करेंगे तो n का आधा 50 हो जाएगा। आइए चेक करें, 50 देखो किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। 50 36 से भी बड़ा है। 50 76 से छोटा है। जिससे 50 सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। ये देखिए, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की वैल्यू हो गई 7 to 10। अब जो आपका आंसर आएगा वो 7 और 10 के बीच में ही आएगा। ये देखिए, तो क्या हुआ, n बाई 2 की वैल्यू 50, 56 से बड़ा है, 50 36 से बड़ा है लेकिन 76 से छोटा है। जिससे ये सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाला मीडियन क्लास और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर वाला नंबर सीएफ, ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी लोअर लिमिट हो गई 7, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 3 और फ्रीक्वेंसी का नाम हो गया 40 और सीएफ का नाम हो गया 36। ये देखिए, अगर आपको वैल्यू का सिलेक्शन करना नहीं आया तो इतना आसान क्वेश्चन भी आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। ये चीज समझने की है, n बाई 2 56 से बड़ा, 36 से बड़ा, लेकिन जिससे सबसे पहले छोटा है, जिससे उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मीडियन क्लास और सामने फ्रीक्वेंसी और एकदम इससे ऊपर वाला सीएफ। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। L की वैल्यू है 7 प्लस n बाई 2 की वैल्यू हो गई 50, CF है 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 40 और H हमारे पास कितना आया था चेक करिए, H की वैल्यू आई थी 3। ये देखिए, आइए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3, तो ये हो गया 7 प्लस, ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे तो काट दीजिए,
ये कटेगा 2 7 जा और 2 20 जा, 20 तो 21/20। तो चलिए 7 प्लस 21 को 20 से डिवाइड करते हैं, 21 जा 20, 1.05 लिख दीजिए 1.05। आपका आंसर आ गया 8.05। अब आप अपना आंसर जरा मैच कर लीजिए, ये आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सर सही 8.05 है। लेटर्स, ये देखिए, ये थी इस क्वेश्चन की कहानी। ये मीडियन वैल्यू आ गई आपके पास 8.05 लेटर्स। किसी के बच्चे के मन में कोई डाउट हो, कोई बात पूछनी हो तो बता दीजिए। चलें आगे, अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलें। ये सारी वैल्यूज सेलेक्ट करनी आ गई आप लोगों को। क्लास यस इंटरवल क्या सर। होता है, मीडियन क्लास कौन होता है, एल क्या होगा, एच क्लास साइज को बोलते हैं, इनके बीच के डिफरेंस का नाम एच होता है, क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाला सी एफ, n/250, फिक्स सी एफ निकालना, सी एफ की लास्ट एंट्री और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना, फॉर्मूला ठीक से लिखना। एक बोर्ड में हमारे पास एक कॉपी ऐसी आई थी जिसमें सब लोग असमंजस में पड़ गए कि क्या करें क्या ना करें। बच्चे ने, जब मीडियन का फॉर्मूला था उसकी जगह मोड लिखा हुआ था कि ये मोड का फॉर्मूला है, उसमें मोड और मीडियन दोनों निकालने थे और मीन भी निकालना था। और 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 जो मोड निकाल रखा था उसमें हेडिंग डाल रखा था मीडियन, मीडियन के फॉर्मूले में मोड, मोड के फॉर्मूले में मीडियन। क्वेश्चन बिल्कुल सही, वही सब आंसर बिल्कुल सही एकदम, कोई करेक्शन नहीं, कोई इनकरेक्शन नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन का रखा था। बस हेडिंग मीडियन की जगह मोड डाल रखा था, मोड की जगह मीडियन, दो दो नंबर की जगह एक एक नंबर उसका काट लिया और सर्किल घुमाकर उसके नंबर इस तरह से थोड़े से कट गए, ज्यादा नहीं कटे, क्योंकि कर तो बच्चे ने सही रखा था एकदम, बस उसको कंफ्यूजन थी कि ये मीडियन नहीं है मोड है, मोड नहीं मीडियन है। तो जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 वैरायटी के मीडियन के क्वेश्चन है। आज मैं दूसरी वैरायटी भी आपको कंप्लीट करा दूंगा जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 3 और एक 4। तो आइए 7th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप भी मेरे साथ कॉपी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए। आइए, वेट इन किलोग्राम यानी कि क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और हमारा अगला कॉलम आएगा सी एफ। तो ये है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और लास्ट बट नॉट लीस्ट 70 से 75। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 3 8 6 6 3 2। और आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने किलोग्राम हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। चलिए आइए सी एफ निकालें सबसे पहले। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया हो तो आइए सबसे पहले सी एफ निकाल। हाँ भाई, सबसे पहला नंबर 2 सेम चलेगा, 2 में 3 प्लस करेंगे 5, 5 में 8 प्लस करेंगे 13, ठीक है, और 13 में 6 प्लस करेंगे कितना 19, और 19 में 6 प्लस करेंगे 25, 25 में 3 प्लस करेंगे 28, 28 में 2 प्लस करेंगे 30। आइए बुक चेक करते हैं, बुक में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स ही दिए हुए हैं, बिल्कुल सही। तो एन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 30, ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखते हैं एन की वैल्यू हमारे पास है 30 और n/2 कितना हो गया, जब 30 का आधा करेंगे तो 30 का हाफ हो गया कितना 15। चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे कि हमें किस तरह से सी एफ के कॉलम में इन सब का सिलेक्शन करना है।
आइए सामने, चलो भाई शुरू करते हैं। 15, देखो n/2 जो हमारे पास आया 15 2 से बड़ा है, 15 5 से भी बड़ा है, 15 13 से भी बड़ा है, लेकिन 15 सबसे पहले CF के कॉलम में 19 से छोटा है। तो 15 सबसे पहले जिससे छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। ये देखिए, इसकी लोअर लिमिट हो गई 50, इनके बीच का डिफरेंस क्लास साइज हो गया 5, और इसके सामने वाली वैल्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, और सामने से ऐसे ये ऊपर वाला नंबर हो गया इसका CF। ये देखिए, ये बात बताइए, अब सिलेक्शन करना अच्छे से और बढ़िया तरह आ गया कि नहीं आ गया। 15 2 से बड़ा, 5 से बड़ा, 13 से बड़ा, लेकिन सबसे पहले 19 से छोटा। तो जिससे ये सबसे पहले छोटा है n/2 15, वो उसके सामने मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर वाला नंबर CF। और जिस मीडियन क्लास को आपने सेलेक्ट किया उसकी पहली वैल्यू लोअर वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट यानी कि L, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो H। चलिए क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे L की जगह लिखते हैं 55 प्लस 15 माइनस CF का आंसर है 13 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 6, और इनटू H की वैल्यू हमारे पास है 5। ये देखिए, चलो भाई 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा, तो 55 प्लस, चलिए 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 पॉइंट लगाकर 0, 3 6 जा 18, ऐसे तो बस चलता ही रहेगा, 1.666 चलता रहेगा। तो आंसर आ गया 56.6666 चलता रहेगा, तो 6 7 हो गया अप्रोक्सीमेटली। ये देखिए, तो किलोग्राम, इसकी जो यूनिट है वो केजी में चलेगी, क्योंकि वो आपसे वेट जो है वो किलोग्राम में पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो गया 56.67 किलोग्राम। नमन प्रिया जी बिल्कुल सही आंसर टाइप कर रहे हैं, 56.67 किलोग्राम। चलिए अगली वैरायटी पर चलते हैं। देखो अब किस तरह का क्वेश्चन मीडियन में इसने दे सर रखा है, बताइए। सर 6th क्वेश्चन में मॉडल साइज भी पूछा है। मॉडल साइज भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर किसमें? 6 में। सर 6th में फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द, तो ऐसे तो मीन भी पूछा है बेटा, ऐसे तो मीन भी पूछा है। तो सर मीन तो निकालने आता है सर, मॉडल साइज क्या है? मॉडल, मोड को ही मॉडल साइज बोलते हैं, मोड का ही एक्चुअल नेम क्या है? मॉडल साइज है। मोड तो आता होगा निकालना, F1 F2 नहीं F0, सर। हाँ बस उसी का नाम मॉडल साइज है। सर 2 निकाल के फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपने कल बिल्कुल बताया लगा था। सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दो निकाल लीजिए, चाहे मॉडल मोड निकाल लीजिए, चाहे मीडियन निकाल लीजिए, और मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे मीन और मोड निकाल दीजिए, आपकी मर्जी है, तीन में से कोई से दो निकाल लीजिए और तीसरा फॉर्मूले से कर दीजिए, आपकी इच्छा है। तो अब आप कहो तो मैं ओके उसमें सर। मीन और आपको मोड दोनों निकाल के दिखाऊं, जबकि ये तो बड़ा इजी है, दोनों के सर दोनों आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो मॉडल साइज में कंफ्यूज नहीं होना, मॉडल साइज वन टाइप ऑफ मॉड, उसको लिखा उसने मॉडल साइज है। चलिए अब हम कर रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए और चेक करके बताइए क्या फोर्थ क्वेश्चन कंटिन्यूस है? नो सर। हाँ, नो तो सर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। क्यों करते हैं हम मोड में और मीडियन में कंटिन्यूस? कल मैंने आपको इसका रीजन बताया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो केवल मोड और मीडियन का पॉसिबल है, मीन को हम लोग ग्राफिकली नहीं निकालते, तो इसलिए मीन को कंटिन्यूस करना जरूरी नहीं है। जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होता है, ऐसे नंबरों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबरों को हम लोग कंटिन्यूस करते हैं। तो कौन कौन से में? मीडियन में और मोड में, याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने कर रहा हूं। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल, यानी कि आपकी बुक में लेंथ इन मिलीमीटर दिया हुआ है, और हमारा अगला कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी, और हमारा अगला कॉलम होगा CF। तो चलो भाई
ठीक से हम लोग बनाएंगे। ये देखो 118 से 126 और फिर अगला नंबर 127 से शुरू हुआ। बस इस वैरायटी में क्या है कि खाली क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस कर देंगे और बस जैसे ही क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होगा तो वही प्रोसेस हमारी शुरू हो जाएगी जैसी बाकी क्वेश्चनों में चल रही थी। अब देखो 126 और 127 के बीच में एक का डिफरेंस है और एक का आधा होता है 0.5। तो क्या करेंगे, ये देखिए, तो 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो 0.5 माइनस और प्लस करने से ये नंबर कंटिन्यूस हो जाएगा। जो जो इन दोनों में डिफरेंस होता है ना, इसमें अपने अगले में और उससे पहले वाले में, तो इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस कितना है 1 का। तो 1 का आधा हो गया 0.5। तो चलिए जितनी भी लोअर लिमिट है उनमें 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। चेक करते हैं कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बन रहा है कि नहीं बन। तो ये हो गया 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5। ठीक है, देखो कंटिन्यूस बनना शुरू हो गया। 126.5 पर खत्म हुआ, उसी से शुरू हुआ। 135.5 पे खत्म हुआ, 135.5 से शुरू हुआ। 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ये देखिए, ठीक है, सबकी समझ में आ गया। आगे तो अब आप फटाफट हमारे से पहले चल सकते हो, अब कोई डर नहीं है। कंटिन्यूस बनाना जरूरी था। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। चलिए सबसे पहला काम CF निकालने का है, तो CF निकालते हैं। तो पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले इसको 3 लिखेंगे। पहला नंबर सेम चलता है, ये देखिए 3। 3 में अच्छा इसका टोटल भी तो चेक कर लें कितना दिया हुआ है। आओ भाई इसका टोटल चेक कर लेते हैं 40 क्वेश्चन के अंदर। 40 बच्चे कह रहे हैं 40 दिया हुआ है, तो नमन प्रिया जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए तो पहला नंबर 3, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8, 8 में 9 प्लस करेंगे तो 17, 17 में 12 प्लस करेंगे तो 29, 29 में 5 प्लस करेंगे तो 34, 34 में 4 प्लस करेंगे तो 38 और 38 में 2 प्लस करेंगे तो 40। ये देखिए हमारा नंबर बिल्कुल सही आ गया। जो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल था वो CF की लास्ट एंट्री आ गया। अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जैसे आज हमने अभी 2 किए। ये देखो अब तो सिंपल हो गया। तो n की वैल्यू हो गई 40 और n का अगर आधा करें तो कितना आता है 20। ये देखिए n/2 की वैल्यू हो गई 20। तो चलिए अब देखते हैं 20 सबसे पहले किससे छोटा है। 3 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, लेकिन 29 से छोटा है। तो जिससे ये 20 सबसे पहले छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। और जैसे ही आपको पता चला कि ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 144.5 और इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया शायद 9 होगा, जरा चेक करना। 13 में से 4 गए, यस सर। हाँ 9 ही होगा। और इनकी फ्रीक्वेंसी सामने वाला नंबर एकदम सामने वाला 12 और CF हो गया इससे ऊपर वाला नंबर 17। आप भी टेबल के अंदर अगर इस तरह से सर्किल लगा देंगे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा और गलती के चांस कम होंगे। कभी कभी देखते ऐसे हैं नजर ऊपर वाले पे पड़ जाती है तो इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सर्किल बना देंगे जिससे काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए। एक बार मन मन में अपने फॉर्मूला बोल के देखो, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H। चलिए तो L की वैल्यू हमारे पास इस समय है 144.5, n/2 है 20, CF है 17 और फ्रीक्वेंसी बोले तो 12 और H हमारे पास है कितना 9। ये देखिए यहाँ प्लस का निशान आएगा। चलिए हाँ भाई शुरू करें, बताइए कितना आएगा।
144.5 प्लस ऊपर बच गया 3, नीचे 12 इंटू 9। लो भाई ये कट गया, 3 4 जा, तो 144.5 प्लस, चलो भाई 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 2.25 1 पॉइंट लगाकर 0, फिर से 4 2 जा 8, फिर से 2.25 2 और 4 5 जा 20 कट गया, तो ये आ गया 2.25। तो चलो 5 5 और 2 7 और 4 और 2 6 4 1 और 146.75 मिलीमीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अपनी बुक से आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर बुक से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है सर। हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं मैच हो रहा है, वेरी गुड। अब तो मीडियन अंदर तक उतर गया होगा, खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, और अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। फिर इसके बिहाफ पर कम से कम एक या दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें जरूर करने हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। आइए, जितनी भी कंफ्यूजन होंगी सब इसी में होंगी, और इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 जैसा लिखा हुआ है ना, पहले तो मैं वैसा का वैसा ही उतार रहा हूं, उसके बाद इसकी टेबल बनाएंगे। अभी तो जैसे लिखा हुआ है मैं बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिख रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policy holders are only person having the age 18 years onward but less than 60 years. तो आइए पहले जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन वैसे लिखते हैं। एज इन ईयर्स बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, below 40, below 45, below 50, below 55, below 60। चलिए हेडिंग डालिए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, लिखिए 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये देखिए ये जो बिलो दिया हुआ है, बिलो की जगह लेस देन शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है। एक ही बात है, बिलो 20 या लेस देन 20, बिलो 25 या लेस देन 25, बिलो 30 या लेस देन 30, एक ही बात है ये, ठीक है। अब ये जो कॉलम दिया हुआ है, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यस ये सर। बात याद रखना। जब भी आपको बिलो लिखा हो, लेस देन लिखा हो, और जानते हो क्या लिखा हो सकता है बिलो की जगह? अबव। अबव की जगह क्या लिखा हो सकता है? मोर देन, ऐसे भी लिखा हो सकता है मोर देन। तो जब भी बिलो, अबव, मोर देन, लेस देन ये सब दे रखे होंगे और उसके साथ जो कॉलम होगा वो फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा, वो कॉलम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। ये बात देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। तो आइए इसका टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल, ये देखिए। उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फिर बनाएंगे सीएफ। अब देखिए, तो कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं होनी है, आप ध्यान से समझिए। अब बिलो 20, 20 से कम, बिलो 25। अब देखो क्वेश्चन के अंदर उसने लिख दिया कि बिलो 20 जो एज है पॉलिसी होल्डर की वो 18 है, ठीक है। देखो हर एक में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का। तो आपकी मर्जी है बिलो 20 को बिलो 20 लिख दो पहले वाला कॉलम, या आपकी मर्जी है 15 से 20 लिख दो।
15 से 20 में 18 कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए बिलो 20 का मतलब सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो 15 से 20, देखिए 15 से 20 में 18 एज आ रही है कि नहीं आ रही? तो 18 से कम वालों का कोई पॉलिसी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने 5-5 का डिफरेंस देखो दे रखा है। तो 25 से बिलो का मतलब क्या हुआ? बिलो का मतलब हुआ 20 से 25। 25। ये देखो 20 से 25, देखिए इसमें भी 5 का डिफरेंस आ गया। आगे चलो, बिलो 30 को क्या लिखोगे? 25 से 25 से 30, 30। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से कितना? 60। बिलो 60 है, यानी कि मुझे 60 से कम ही चाहिए, तो 60 से कम तो 55 से 60 हो गया, यानी कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो कि 15 से 20 क्यों लिखा, क्योंकि पहली जो मिनिमम एज है वो 18 है, तो 15, 16, 17 का क्या काम है? तो 5-5 का डिफरेंस चल रहा था, इसलिए मैंने पहला इंटरवल 15 से 20 बना दिया। आपकी मर्जी है, आप 15 से 20 लिख दो, आपकी मर्जी है बिलो 20 लिख दो, आपकी इच्छा है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। आइए आज इस चीज को समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। अब ये बिलो का क्वेश्चन है, बिलो के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी अलग तरह से निकलती है, अबव के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी अलग तरह से निकलती है। तो पहले आज हम बिलो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला नंबर है 2, तो देखिए 2 को आप ऐसा कैसा उतार दें। अब हर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो बताइए 6 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर रुक गया और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। कौन बच्चा बताएगा कितने कितने पॉलिसी होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल से कम है? 6। बिल्कुल सही 6। जवाब, देखा 6। देखो 25 साल से कम तो ये भी है और ऊपर वाला भी है, तो 2 और 4, देखो इसका टोटल यहाँ था, कितना था? 6 था, ये देखो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज 25 साल से कम है लेकिन 20 साल से ज्यादा है, तो वो उनकी संख्या 4। कितनी होगी? 4। 4 होगी। उसमें ये 2 नहीं आएगा, 2 तो बिलो 20 वाले में आएगा। तो यहां अब हम क्या कर रहे हैं? CF का पहले F बना रहे हैं, फिर इस फ्रीक्वेंसी से फिर CF निकालेंगे। ये देखिए, तो कैसे मैंने आपको तरीका बताया, पहला नंबर सेम उतारकर हर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाइए। चलिए 24 में से 6 को माइनस करते हैं, 18। 18। 18। 45 में से 24 को माइनस करते हैं, ये देखिए 45 में 21। से 24 को, और 78 में से माइनस करते हैं 33। 33। 89 में से 78 को माइनस करते हैं ओनली 3, 11। 11 आएगा, सॉरी। यस सर। 92 में से 89 को माइनस करते हैं 3, 3। 98 में से 92 गया 6, 6। और 6। 100 में से 98 गया 2। 2। 2। आइए इसका टोटल निकालते हैं, देखते हैं इसका टोटल 100 आता है कि नहीं। 100। 2 100। और 4 6 और 18 24, 24 और 21 कितने हो गए? 45, 45 और 33 हो गए 78, और 11 89, और 3 92, 92 और 6 98, 98 और 2 100 आ रहा है सर। 100 आ गया, बिल्कुल 100। सही। बताइए बताइए आपको CF निकालना, CF से फ्रीक्वेंसी निकालना, और वो भी कौन से केस में? बिलो के केस में, लेस देन के केस। पहला नंबर सेम लिखकर हर नीचे से ऊपर वाले को क्या करते जाएंगे? माइनस करते जाएंगे। चलिए अब क्या निकालते हैं? CF तो सब बच्चों को निकालना आता है। तो बताइए पहला नंबर क्या है? 2, तो 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 6 में 18 प्लस करेंगे 24, 24 में 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 45, 40। भाई CF तो सबको निकालना आता है। 45 में 33 प्लस करो 78, 78 में 11 प्लस करो 89, 89 में 3 प्लस करो 92, 92 में 6 प्लस करो 98, और 98 में 2 प्लस करो 100। भाई CF तो सबको निकालना आता है। पहली एंट्री सेम, और इस तरह से क्रॉस नंबर प्लस करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। टेबल बनाना बताओ अच्छे से आई कि नहीं आई? 5-5 का डिफरेंस चल रहा आ था, गया सर। 20 से 25, 25 से 30,
तो ये जो बिलो के साथ जो भी कॉलम होगा, बस ध्यान रखना वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा CF होगा, हमेशा। तो आपको पहले उसको फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, फिर उस फ्रीक्वेंसी से CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नंबर सेम लिखते हैं और हर नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाते हैं। बिलो है इसलिए बिलो से ऊपर वाले को माइनस करते चले जाएंगे। तो चलिए, n की वैल्यू हमारे पास इस समय है 100 और n का आधा होता है 50। तो चलिए चेक करते हैं कि मीडियन क्लास क्या आने वाला है। ये देखिए मीडियन क्लास, हाँ भाई, 52 से बड़ा, 56 से बड़ा, 50 24 से बड़ा, 50 45 से बड़ा, लेकिन 50 सबसे पहले 78 से छोटा है। 78। तो जिससे छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट हो गई 35, इनके बीच का डिफरेंस हो गया 5, इसके सामने वाली वैल्यू का नाम हो गया फ्रीक्वेंसी, और सामने से ऊपर वाले नंबर का नाम हो गया CF। ये देखिए, ठीक है। आइए धीरे धीरे वैल्यू पुट करें। L की जगह लिखते हैं 35 प्लस 50 माइनस CF की वैल्यू है 45 अपॉन F का आंसर है 33 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 5। अब तो काम आपका बाएं हाथ का रह गया बस। 35 प्लस 5 अपॉन 33 इंटू 5, यानी कि 35 प्लस 25 अपॉन 33। आइए 25 को बीच में लिखकर 33 से डिवाइड करते हैं। अब 33 के ऊपर तो का टेबल तो 25 पर चलता ही नहीं है, तो पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे और कोशिश करते हैं 6 18 21, तो 6 चलेगा। नहीं नहीं 6 तो नहीं चलेगा, 7 चलेगा 7 सर। चलेगा। 7 चलेगा। 7 3 जा 21, 231, तो माइनस करके 19 आ गया और अपनी तरफ से एक 0 लगाई। अब आई थिंक 6 चल जाएगा। 5 चलेगा सर। हाँ 5 चलेगा, 6 भी बड़ा हो गया। 5 3 15, 165। चलो जो भी आया लिख दो बस, 35 प्लस 0.75, तो आपका आंसर हो गया 35.75 और ये दे रखा है ईयर्स। तो जो मीडियन है, अब जरा चेक करो ये जो आपका आंसर है ये मीडियन क्लास के बीच में है कि नहीं है सर। है। तो यस सर। ये गड़बड़ ना हो जाए, बस आपका मीडियन जो है मीडियन क्लास के बीच में आना चाहिए, आपका मोड मॉडल क्लास के बीच में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, है सर कोई इसका कंफ्यूजन? आंसर 35.76 अप्रोक्स ईयर्स आएगा। हाँ तो 5 से अगला नंबर क्योंकि चला लेना भाई, जब इसे जी माइनस सर। करेगा देख लेना क्या आएगा। वो नंबर जो 7। आएगा ना, वो इससे एक नंबर क्या होगा पहले बढ़ जाएगा, तो 7 6 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यस ठीक सर। है, तो देख लो अगला क्या आएगा। लो 10 में से 5 गए 5, 7 8 आएगा में से सर। 6 गए 2, 7 आएगा। तो यहाँ 7 आने की वजह से ये 35.76 हो गया। चलो आइए आपको इसके इसके जैसा एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखो ये शब्द लिखा है बिलो, और मैंने आपको बिलो का सिनोनियम शब्द अभी अभी क्या बताया था, लेस देन। ठीक है, तो आइए आपके इसके जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 निकालिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 निकालिए। अब लेस देन शब्द लिखा हुआ है, निकालिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 7 अपनी किताब। ठीक है, मैं आपको टेबल बनवा के छोड़ दूंगा, और अगर अगर टाइम बचा तो पूरा कर देंगे, और क्लास खत्म हो गई तो फिर अपने आप कर लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन लिख लें। हाइट इन सेंटीमीटर, और दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए, तो ये लिखा हुआ है लेस देन कितना, 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160 और लेस देन 165। ये हो गया 4 11 29 40 46 और कितना 51। ये देखिए, आइए अब फटाफट क्या करते हैं। अब बताओ ये क्या है,
ये क्या है? अगर लेस देन और बिलो लिखा हुआ है तो ये कॉलम क्या है? कौन बताएगा ये कॉलम क्या है? ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लास इंटरवल, और फिर लिखिए फ्रीक्वेंसी, और फिर लिखिए CF। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको अबव वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये बिलो वाला करा दिया ना आज, और लेस देन वाला एक ही बात है, बिलो और लेस देन। कल अबव वाला भी करेंगे। अब देखिए लेस देन 140, बताओ कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 5। 5 का। तो आपका पहला क्लास इंटरवल हो गया 135 से 140। आप पहले वाले को लेस देन 140 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और 135 से 145 भी लिख सकते हैं। 140, तो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, और 160 से 165। ये देखिए। अब बताइए, अब फ्रीक्वेंसी निकालने का टाइम आ गया। तो पहला नंबर 4, अब 11 में से 4 माइनस करो, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करना है। 7, 29 में से 11 को माइनस करेंगे तो 18, और 40 में से 29 गया 11, 46 में से 40 गया 6, और 51 में से 46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। आइए इसका टोटल चेक करते हैं। 6 और 5 11 दूनी 22, और 18 40, और 7 47, और 4 51। ये देखिए 51 आ गया। आइए CF निकाले। अब पता चल जाएगा CF और इसकी आखिरी एंट्री हमारा सेम होना चाहिए नंबर। बोलिए CF कैसे निकालते हैं? पहला नंबर 4 हो गया, 4 और 7 11, 11 में 18 प्लस करेंगे तो 29, 29 और 11 कितना हो गया? 40, 46 और 51। देखो दोनों नंबर सेम आ गए। चलिए n की वैल्यू अब इस समय हमारे पास कितनी आई है? 51। तो n/2 कितना होगा? डिवाइड कर दो 51 को 2 से, 2 2 जा 4, 25.5 हो गया। ठीक है, ठीक है, 25.5 ही हो गया या कुछ और हो गया? यस सर। 25.5 हमारे पास आ गया। आइए चेक करते हैं। 25.5 4 से बड़ा, 11 से बड़ा, लेकिन 29 से छोटा। तो बताइए कौन बच्चा बताएगा? तो मीडियन क्लास इस समय आपके पास हो गया 145 से 150। लोअर लिमिट हो गई 145, इनके बीच का डिफरेंस 5। कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई 18, और CF हो गया आपके पास 11। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और अपना आंसर निकालें। अब हमारे पास 1 मिनट का टाइम रह गया है। आइए 1 मिनट में क्वेश्चन जितना हो जाएगा सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्लास खत्म हो जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो L की वैल्यू हो गई 145 प्लस n/2 25.5, और CF कितना? 11, और नीचे फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 18, और H का आंसर है 5। लो भाई 145 प्लस, और ये 0.5, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1, और 18 इंटू 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो है 4.03 आएगा। 140